हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। हम लोग देख रहे थे बिहार करंट अफेयर का एमसीक्यूज़। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको करवा दिया 206 तक। आज हम लोग करेंगे 207 नंबर से। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो राजीव राज इनकी पेंटिंग है, उसी को शामिल किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्णिया में। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? तो कौन सा जिला आया पहले स्थान पर? ये आया है बक्सर। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो नटखट साइंस लैब कहाँ खोली गई? तो भागलपुर में। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो चनपटिया कहाँ है आपका? ये होगा पूर्वी चंपारण में। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? कितने की गई है? तो 5 डिसमिल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो किस उत्पाद को मिला है? कौन सा प्रोडक्ट है जो बिहार को अभी हाल में ही मिला था? ये मिथिला मखाना को। और मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर आता है देश में। आगे देखते हैं। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो सहजन की खेती पे कितने पर दिया गया? प्रति एकड़ 5, ये आपका हो गया 50,000। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? ये कौन सा अध्यादेश संशोधन था? ये है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। चलिए देखते हैं आपका 216 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीते हैं भूषण कुमार महतो। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया? तो अरुण अग्रवाल को। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो समाज सुधार अभियान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बिहार है। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो ये नालंदा में किया गया। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? रोहतास में। बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो जो आईटी सिटी है कहाँ विकसित किया जाएगा बिहार में? वो किया जाएगा राजगीर में। आईटी सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 6 छात्रों का। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? ऋतिक अनंत। हाल ही में राज्य सरकार ने आपका 2500 साल पुरानी साइक्लोपीडियन वॉल के लिए यूनेस्को के वॉल, ये वॉल हो गया दीवार, वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है।
तो ये बिहार के किस स्थान पे है? किस स्थान पे है बिहार का? ये राजगीर। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? जो आपका पुनौरा धाम है वो कहाँ स्थित है? ये सीतामढ़ी में स्थित है। 227 नंबर पे आते हैं। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार द्वारा किया गया। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? तो कौन सा मैथिली फिल्म है जिसे कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? धुइन, क्या नाम है? धुइन, ये मैथिली फिल्म है। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो बिहटा, फतुहा, रक्सौल, उपयुक्त सभी में। आगे देखते हैं। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो अंकित वर्मा और कौन है? ये आप कहोगे तुहिन ए सिन्हा। तो उपयुक्त दोनों। हाल ही में बिहार के किस जिला में आपका विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। तो कहाँ किया गया ये? बक्सर में। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही है? तो भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक है जो चर्चा में रहा है। तो कहाँ का है ये? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो ये मैथिली के प्रसिद्ध लेखक गीतकार थे। आगे देखते हैं। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। आगे देखते हैं। 235 नंबर। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो पटना वीमेंस कॉलेज को। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा या किया गया? पुनपुन में। बिहार का नीमा गांव, ये जो है बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह नीमा गांव यह क्या है, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी राजगीर में। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? दशरथ मांझी कहाँ के थे? ये थे आपके गया के थे, तो गया में ही किया गया हो। इसका आंसर क्या होगा? गया होगा। चलिए। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया, ये आपका 1 मिनट। हाँ, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है?
किस पुस्तक की घोषणा की गई? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? नीचे से दूसरा स्थान आया। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो दरभंगा में। आगे देखते हैं 243 नंबर। MRDA इंडिया टुडे वेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो 31 मंत्री ने शपथ लिया था। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? 12,563 करोड़ की। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है? सुपौल में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? रक्सौल में किया है। चलिए 249 नंबर पर हम लोग पहुंच गए। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ब्रज किशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो कहाँ किया है? ये जमुई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? तो कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? 26 पुलिसकर्मियों को। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? एम्स पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सुनैना सिंह को। सुनैना सिंह क्या नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सबलपुर में। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आमिर सुबहानी को। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? अनीता गुप्ता को।
हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है ये? औरंगाबाद में। आगे देखते हैं, हाल में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायनोमियल थ्योरम को सुलझाया है? तो किसने सुलझाया ये न्यूटन का फार्मूला जो बायनोमियल में था? प्रोफेसर ARN सिंह ने। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 17 नंबर पे बिहार है। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है? तो 7। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो किया गया है विभा रानी को। आगे देखते हैं 268। हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो कैमूर में किया गया। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो लौह अयस्क के भंडार कहाँ मिले हैं बिहार के किस जिले में? तो जहानाबाद में मिला है। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 300 करोड़। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो क्या नाम है उनका? अभिजीत नाम है उनका। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया है? तो इमरजेंसी बटन को अनिवार्य कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? कौन सा स्टेशन है? तो पटना जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे का। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान पे। मतलब हम लोग के पूरे देश में क्या है, पूरे देश में जो दूसरा स्थान सब ज़्यादा जो जाता है विदेश में काम करने के लिए भारत से, तो उसमें बिहार दूसरे नंबर पे आता है। बिहार से ज़्यादा लोग जाता है ज़्यादा। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? जो आपका ये थाना है रामपुर चौरम, ये किस जिला में है बिहार के? ये अरवल जिला में। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में
राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो 202 पाई गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीत पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो नीरा। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो म्यूजियम परिसर पटना में। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। तो नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो कब बने थे नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री? तो 2000 में। आगे देखते हैं। हाल की घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्कूली छात्र छात्राओं को। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो वैशाली महोत्सव कब से कब किया गया? 14 से 16 अप्रैल 2022। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला के ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो हेमन ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुल। जो आपके सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान पर। आगे देखते हैं। गोल्डन आवर क्या होगा? जो जिससे एक्सीडेंट करने के जस्ट कुछ जो आधा एक घंटा का जो समय होता है उसमें गोल्डन आवर उसी को बोला जाता है। हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। तो CFMS का पूरा नाम क्या है? क्या होगा इसका पूरा नाम? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे एक जगह ऐप होगा, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे देखते हैं। किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो पेप्सिको का। तो क्या होता है CSR के तहत क्या होगा? तो उसी के तहत क्या होगा? ये मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना किया जाएगा बिहार के सभी जिलों में। आगे देखते हैं। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? किस जिले को? तो ये किया गया दरभंगा को। हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो 4। आगे देखते हैं। बिहार की चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो बिहार की जो चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा। 291। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो कितने दिया जाएगा? 10 लाख का सीड फंड दिया जाएगा।
भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो शमशाद अशरफ को चयन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? सीएम साइंस कॉलेज को। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना जिला में किया गया। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया? तो 90% तक का अनुदान देने की घोषणा किया गया। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक ही रखा गया था कालाजार से मुक्त कराने का लक्ष्य। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो हो गया 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का वन रिपोर्ट में क्या है पूरा हम लोग देखेंगे डिटेल में, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये सब क्या है, ये सब टॉपिक आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वन रिपोर्ट हो गया, बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वो सब लास्ट एग्ज़ाम जस्ट जब बचता है ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 से 15 दिन, तो उस समय पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस ज़िले में मुख्यालय खोला गया था? तो इसका कहाँ हेडक्वार्टर खोला गया था? तो पूर्णिया में खोला गया था। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो NIT पटना के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 25 से 30 जुलाई 2022। 301 देखते हैं। हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो द्वितीय पुरस्कार दिया गया। किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया है? ये कब किया गया था? 1 जून 2022 को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो IMA का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किसे किया गया है? तो किसे गया? मौसम बख्श को किया गया। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी है? तो किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का। हाल की घोषणा अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा? तो उपयुक्त दोनों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर। किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है? तो 1 जुलाई 2022। ऐसे कोई रोक लगा नहीं रहा था, अभी भी यूज हो ही रहा।
बस बार बार ये आते रहता देखिएगा करेंट अफेयर में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री को पूर्णतः रोक लगा दी कब से, तो 1 जुलाई 2022। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 3 सालों तक। एक होता है प्राकृतिक खेती, एक होता है जैविक खेती, ये सभी जानना चाहिए। तो देखेंगे इसके बारे में कभी और, बस बता, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है प्राकृतिक और जैविक एक ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। तो हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? तो सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? तो ये है बैगन का नई प्रजाति। हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है? तो किसे हराकर? तो पश्चिम बंगाल को हराकर। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, बाय।